ओम शांति। आज 28 मार्च 2022। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, मनुष्य मत पर तो तुम आधा कल्प चलते हो, अब मेरी श्रीमत पर चल, पावन बनो तो पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। आज का प्रश्न है, बेहद का बाप बच्चों को कौन सी आशीर्वाद देते हैं और वह आशीर्वाद किन्हों को प्राप्त होती है? उत्तर है, बाप आशीर्वाद देते हैं, बच्चे तुम 21 जन्म सदा सुखी रहेंगे, अमर रहेंगे, तुम्हें कभी काल नहीं खाएगा, अर्थात अकाले मृत्यु नहीं होगी। कामधेनु माता तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण कर देगी, परंतु तुम्हें इस विकार को छोड़ना पड़ेगा, विष को छोड़ना पड़ेगा। यह आशीर्वाद उन्हें ही प्राप्त होती है जो श्रीमत पर इस अंतिम जन्म में पवित्र बनते और बनाते हैं। बाबा कहते, बच्चे दुनिया बदल रही है, इसलिए पावन ज़रूर बनो। ओम शांति। बाबा कहते हैं, तुम्हारी आत्मा निराकार है, वैसे ही बाबा भी निराकार है। सभी उस निराकार बाप को ही याद करते हैं। बेहद का बाप सर्व का बाप है, सर्व की सद्गति दाता है और कोई की महिमा ऐसे हो नहीं सकती। मनुष्य की सद्गति कर नहीं सकते। बाबा ने कहा, द्वापर से जैसे ही रावण राज्य शुरू होता है, ये 5 विकार रूपी भूत प्रवेश होते हैं। आधा कल्प इन भूतों ने तुमको बहुत दुखी किया है, अब इन पर जीत प्राप्त करो, पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। बाप सबसे प्रतिज्ञा कराता है। पतितों को पावन बनाने वाला एक बाबा ही है। बाबा कहते हैं, और कोई भी मनुष्य मात्र की बात नहीं सुनो। ये बाप आया है स्वर्ग का वर्षा देने के लिए। कहते हैं, 21 जन्म तुम सदा सुखी रहेंगे, आशीर्वाद देते हैं, बच्चे तुम सदैव अमर रहो, वहाँ तुम्हें काल नहीं खाएगा, अकाले मृत्यु नहीं होगी, सदा सुखी रहेंगे। सिर्फ विष को छोड़ना होगा, अर्थात काम विकार या विकारों को छोड़ना होगा, क्योंकि अपवित्र तो वहाँ चल नहीं सकेंगे। सतयुग में अपवित्र आत्मा तो आ ही नहीं पाएगी, नॉट अलाउड है न। इसीलिए बाबा कहते हैं कि न अपने को पतित करना है, न दूसरों को पतित होने देना है। इस मृत्यु लोक में इस अंतिम जन्म पवित्र ज़रूर बनना है, तभी अमरलोक चलेंगे। और ये कौन करेगा? बाबा कहते हैं, जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया होगा वही श्रीमत पर चलेंगे, नहीं तो असुरी मनमत पर चलते रहेंगे। यह बाबा भी उस निराकार से ही मत लेते हैं, मतलब कि आदिदेव प्रजापिता ब्रह्मा भी निराकार शिव पिता की मत लेते हैं, क्योंकि एक शिव बाबा ही पार करने वाला है। बाबा कहते हैं, यह गुरु लोग मेरे धाम को ही नहीं जानते तो मेरे पास ले कैसे आएंगे? इसीलिए मैं स्वयं ही सबको लेने आया हूँ। द्वापर के बाद ये भारत शिवालय से वैश्यालय बन जाता है। यही भारत जो संपूर्ण निर्विकारी था, वही भारत पूर्ण विकारी बन गया है। अब तुम बच्चे राजयोग सीख सारे विश्व पर जीत प्राप्त कर लेते हो। घर गृहस्थ में रहते पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। पवित्रता की बात के कारण ही बहुत अत्याचार भी होते हैं, लेकिन जो पक्के ब्राह्मण होंगे वह तो कहेंगे, चाहे कुछ भी हो, परंतु हम विष नहीं देंगे, कितना भी सहन करना पड़े,
शिव बाबा को याद करते करते प्राण भी छोड़ देंगे। शिव बाबा का फरमान है तो उस फरमान पर हम जरूर चलेंगे। अगर कोई कहता है कि मैं बंधन में हूँ तो बाबा क्या करे? ज्ञान तो बाबा ने दिया हुआ है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते श्रीमत पर चलो, तभी तुम श्रेष्ठ बनेंगे। और श्रीमत है पवित्र रहो। अगर बाबा स्वर्ग का वर्षा देने के लिए आया है तो हम वारिस बच्चे ज़रूर वर्षा लेना चाहिए। बाप है खिवैया, सबको उस पार ले जाते हैं, कलयुग से सुख धाम ले जाते हैं, शांति धाम ले जाते हैं। श्री कृष्ण कोई सबका बाप नहीं है, तो हमें याद एक को ही करना है। अनेकों को याद करना ये भक्ति मार्ग है। एक बाप को याद करेंगे तो अंतमति सो गति हो जाएगी। एक बाप की ही श्रीमत गाई हुई है, न कि अनेक गुरु गोसाइयों की। वह तो कहते हैं भगवान नाम रूप से न्यारा है, परंतु नाम रूप से न्यारी वस्तु तो कोई होती नहीं। आकाश का भी नाम है। अभी ये भारत कितना कंगाल है। बाप कहते हैं जब ऐसी अवस्था हो जाती है तो मैं आकर भारत को सोने की चिड़िया बनाता हूँ। भंबोर को आग तो लगनी ही है। पुरानी दुनिया सारी खलास हो, नई बनेगी। अब मुझे याद करो, परम धाम को याद करो और सुख धाम को याद करो, तो बेड़ा पार हो जाएगा। बाप आते हैं दुख धाम से शांति धाम ले जाने के लिए, फिर सुख धाम में भेज देंगे। अब दुख धाम को भूलते जाओ, बाप और वर्षे को याद करो। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, ज्ञान और योग से अपने बंधन को काटना है। इस दुख धाम को भूल शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। दूसरी पॉइंट, कुछ सहन करना पड़े, प्राण भी त्यागने पड़े, तो भी बाप ने जो पावन बनने का फरमान किया है उस पर चलना ही है। पतित कभी नहीं बनना है। आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया, ब्राह्मण सो फरिश्ता, सो जीवन मुक्त देवता बनने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। संगम युग पर ब्राह्मणों को ब्राह्मण से फरिश्ता बनना है। फरिश्ता अर्थात जिसका पुरानी दुनिया, पुराने संस्कार, पुरानी देह के प्रति कोई भी आकर्षण का रिश्ता नहीं, तीनों से मुक्त। इसलिए ड्रामा में पहले मुक्ति का वर्षा है, फिर जीवन मुक्ति का। तो फरिश्ता अर्थात मुक्त, और मुक्त फरिश्ता ही जीवन मुक्त देवता बनेंगे। जब ऐसे ब्राह्मण सो सर्व आकर्षण मुक्त फरिश्ता सो देवता बनो, तब प्रकृति भी दिल व जान, सिक व प्रेम से आप सबकी सेवा करेगी। आज का स्लोगन है, अपने संस्कारों को इजी अर्थात सरल बना लो तो सब कार्य इजी हो जाएंगे। विधि और सिद्धि, अगर हमें हमारे सब कार्य इजी होने हैं तो उसके लिए हमें अपने संस्कारों को इजी बनाना है। अच्छा, ओम शांति।